नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो हरियाणा टीवी। मैं हूं आपके साथ विकास महला। करनाल सीट पर कहीं ना कहीं घमासान अब मचता हुआ नजर जरूर आ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सैनी करनाल पहुंचे थे मेयर रेणुबाला गुप्ता को मनाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं 57 साल से पिछले भाजपा में हैं, उन्होंने 3 बार सीएम सिटी करनाल को 3 बार सीएम सिटी का जो टैग है वो जरूर दिलवाया। 3 मुख्यमंत्री बनवाने में उनका अहम योगदान रहा है। अशोक सुखीजा जी वरिष्ठ नेता हैं करनाल के, हमारे साथ मौजूद है। अशोक सुखीजा जी, टिकट को लेकर नाराजगी कहीं ना कहीं अब झलकती हुई आपके भी नजर आ रही है। बिल्कुल सुनिश्चित है जी। कोई भी व्यक्ति, इवन परिवार में भी, अगर किसी के साथ नाइंसाफी होती है, किसी के अधिकार का हनन होता है, तो उसमें नाराजगी स्वाभाविक है। ये कहीं कंपटीशन ही नहीं होना चाहिए था। इस समय लगातार जिस प्रकार से जितने भी चुनाव गए 57 वर्ष के जीवन में, और पिछले 36 वर्षों से लगातार टिकट की प्रबल दावेदारी जितने भी चुनाव आए उसमें रही है, परंतु संगठन के निर्णय को हमने हमेशा नतमस्तक होकर के स्वीकार किया है। आज इस बात की नाराजगी, इस बात की पीड़ा इसलिए ज्यादा तर्कसंगत है कि एक वरिष्ठता को इग्नोर करके, समकक्ष को इग्नोर करके कि वरिष्ठता को इग्नोर किया, तो इस व्यक्तिवाद को बढ़ावा देने के लिए इस टिकट का निर्णय हुआ है। और इसमें अनेक प्रकार की संभावनाएं जो समाज व्यक्त कर रहा है वो भी कहीं छुपी हुई नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से व्यक्ति विशेष को लगातार विभिन्न पदों से नवाजा गया और आज उसे टिकट भी दी गई, तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। अशोक सुखीजा जी, कितने लोगों का नाम करनाल से टिकट के लिए गया था? किन किन लोगों का नाम गया? ऐसा है कि जो जानकारी मेरे पास आ रही है, क्योंकि संगठन कभी इन बातों को डिस्क्लोज नहीं करता, परंतु विश्वस्त सूत्रों से जो पता चला उसमें 3 नाम गए थे। मेरे साथ रेणुबाला गुप्ता का और संजय बटला जी का, जो कि ओएसडी मुख्यमंत्री हैं, और एक हमारे युवा साथी हैं मुकेश अरोड़ा जी, जो कि लगातार 10 वर्ष से पार्षद थे, परंतु उन जो नाम सामने आया है, इस बात की पीड़ा करनाल के प्रत्येक कार्यकर्ता के मन में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भाजपा टिकट दे रही है वो मेरिट के आधार पर दे रही है। मेरिट के आधार पर तो आपको 57 साल हो चुके हैं, आपने 3 बार सीएम सिटी बनवा दिया। जब आपने 2014 में मुख्यमंत्री रहे थे, मनोहर लाल खट्टर उनको जितवाया था, आपको मेरे हिसाब से 2 साल हुए थे, आप जिलाध्यक्ष बने थे। बड़े 5 विधानसभा आपने जीतने का काम किया था, और उसके बाद दोबारा से 2024 में भी आपने उपचुनाव में भी 3 बार सीएम सिटी बनवाया। कहीं ना कहीं मेरिट में फिर आप पीछे थे, इसका मतलब? देखिए, आज के पार्टी के दायित्ववान लोग, और जो जिस समय हमें ये दायित्व मिला जिलाध्यक्ष के नाते, जैसे आपने चर्चा की है, उस समय सत्ता नहीं थी। सत्ता लाने के लिए हमने संघर्ष किया था, सत्ता लाने के लिए मेहनत की थी। और जो बात आपने कही है कि 5 के 5 जिले से जो विधायक बनते हैं वो विधायक बने, पार्लियामेंट्री सीट हम जीते, और आज भी मुझे इस बात का फक्र है कि पीठ पीछे भी जो जिले का प्रत्येक कार्यकर्ता वो एक अच्छी भाषा में बात करता है, हमारे लिए सम्मान रखता है। वो उन सभी बातों को इग्नोर करके किनका क्या आचरण रहा कार्यकर्ताओं के साथ, उसका भी ध्यान नहीं रखा, और इस प्रकार का निर्णय जो सामने आया है, निश्चित तौर से केवल व्यक्ति की अपनी संतुष्टि तो हो जाएगी। बड़े स्पष्ट शब्दों में कही थी, मेरा क्या है, मैं तो झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा। अरे भाई, आप तो झोला उठाओगे चले जाओगे। जिन लोगों ने 70 साल 50 साल इस संगठन को गढ़ने में लगा दिए, इस स्थिति तक पहुंचाने में लगा दिए, उनका नाश करके क्यों जा रहे हो? उनका क्यों सत्यानाश करने पे लगे हो? संगठन को क्यों खत्म करने पे लगे हुए हो? संगठन को खत्म करके जाना ये एक सोच बन चुकी है। तो ये एक वरिष्ठ नेता के दर्द हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रहे थे वो अपना झोला लेकर चले गए, नायब सैनी आए वो अपना झोला लेकर चले गए, लाडवा उन्होंने अपना झोला खोल लिया, लेकिन यहां पर छोड़ गए नेताओं के अंदर विवाद। वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के अशोक सुखीजा, उनका दर्द अब छलकता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सैनी कल पूर्व में रही मेयर रेणुबाला गुप्ता के निवास स्थान पर उन्हें मनाने पहुंचे थे। उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया कि उन्हें
टिकट गलत दी गई है, भाजपा की जो टिकट है वो गलत बांटी गई है, उसको लेकर उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि अशोक सुखीजा सबसे वरिष्ठ नेता है, 57 साल से भाजपा में है वो, और उन्होंने 3 बार सीएम सिटी का दर्जा करनाल को दिलवाने में अहम योगदान निभाया है। लेकिन मुख्यमंत्री तो झोला उठाकर लाडवा में अपना झोला लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वही दर्द उनका निकलकर सामने आया कि वो तो झोला उठाकर चले गए। अशोक सुखीजा जी, आपका क्या अगला निर्णय, क्या कदम? देखिए, लगातार जब से ये पार्टी के टिकट का निर्णय हुआ है, अनेकों समाज के लोगों का, सामाजिक संस्थाओं के लोगों के प्रतिनिधियों का और पार्टी के बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का और कार्यकर्ताओं के मुझे लगातार फोन आ रहे हैं और वो दबाव बना रहे हैं कि आप करनाल की जनता को एक विकल्प के रूप में चेहरा आप हैं, आपको आना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। उस दृष्टि से हमने कल एक बैठक, बड़ी बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। उस बैठक में जो पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के जो साथी होंगे, जो मेरे सामाजिक साथी हैं, वो जो मुझे निर्देश देंगे उसका पालन करेंगे। मेयर रेणुबाला गुप्ता ने भी कहा था कि कल कि भी टिकट उनको मिलती है तो उनका साथ देंगे, आपको लगता है साथ देंगे वो? देखो जी, मेरी बहन है और हम सब परिवार की तरह रहे हैं पार्टी के अंदर। मुझे ये लगता है कि अगर उनकी कथनी करने में अंतर नहीं है, अगर उन्होंने कहा है तो वो निश्चित तौर पे अगर कुछ इस प्रकार का निर्णय होता है तो हम सब एक दूसरे के पूरक बन के काम करेंगे। अशोक सुखीजा जी, आप भी थे पार्टी में, तब आप कहते थे कि कांग्रेस पार्टी में गुड टाइम, मतलब कांसे किए जाते थे, उन पर कमेंट किए जाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं करनाल जो एकजुट था उसको भाजपा में भी अब वो देखने को मिला, क्योंकि वो छोड़कर एक चले गए अपना झोला उठाकर। देखिए, मैं फिर पुनः आप ये कहना चाहूँगा कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सोच में गुटबाजी नहीं रही थी। आज भी गुटबाजी नहीं, नाराजगी है। बागी, आपने शब्द दिया है, बागी होते नजर आए, बागी नहीं है, नाराजगी है। हम पार्टी से बागी नहीं हो रहे, हम नाराजगी अपनी व्यक्त कर रहे हैं और नाराजगी व्यक्त करने का विकल्प के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने का भी एक कारण है कि कहीं अगर हम संगठन को बचा सकते हैं, संगठन का को मजबूती दे सकते हैं करनाल के अंदर, करनाल की जनता जो सोचती है उसके मन मुताबिक निर्णय करवाने में सक्षम हो सकते हैं, तो उसमें अपना। अशोक सुखीजा जी, जब बात की थी जगमोहन आनंद से मीडिया ने, जब वो टिकट लेकर आए थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने तो टिकट मांगी नहीं थी, उनको टिकट मिल गया, और आप भी कह रहे हैं मेरिट के आधार पर टिकट नहीं दी गई। बिल्कुल, ये बात जग जाहिर है कि मेरिट किस हिसाब से मेरिट बनती है। अगर मेरिट पे निर्णय होते तो क्या मेरिट बनती है, आप स्वयं आकलन कीजिए। करनाल की जनता इस पे आकलन कर रही है, मेरिट तो है ही नहीं। मैंने पहले कहा कि ये व्यक्तिवादी निर्णय है। चर्चाएं इस प्रकार की चलती हुई नजर आ रही है कि टिकटों के आवंटन में पैसा चला है, टैचियां चली हैं, क्या उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये अंदर की बातें कहाँ तक लोग क्यास लगाते हैं, इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, परंतु अगर कुछ बातें कुछ कहते धुआं उठता है तो नीचे आग की चिंगारी तो होती है। हाँ, अशोक सुखीजा जी, आखिरी प्रश्न। मनोहर लाल खट्टर करनाल पहुंच रहे हैं, पहुंचने वाले हैं कर्ण कमल में, क्या उनकी तरफ से दबाव बनाया जाएगा, आप वहां जाएंगे या मानेंगे उनकी बात? अब ऐसा कोई दबाव किस बात का बनाएंगे? उनके पास नैतिक आधार ही नहीं है। पहुंचेंगे, कोई अभी तक हमें कोई सूचना है नहीं, जब आएगी तो देखेंगे। तो मतलब आप दुखी हैं? बिल्कुल पूर्णतः दुखी है। तो क्या दुखी होना स्वाभाविक है, कोई बनावटी दुख नहीं है। आप किसी को भी 57 वर्ष की कार्यकाल, 57 वर्ष का अपना पूरा जीवन जिसने नुछावर किया हो, चाहे वो अपना व्यापार नुछावर किया हो, चाहे अपने बच्चों का भविष्य नुछावर किया हो, ऐसे व्यक्ति के साथ जब बेइंसाफी होती है तो उसे कष्ट नहीं होगा क्या? तो ये थे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक सुखीजा। मुख्यमंत्री अपना झोला लेकर चले गए, झोला लगा दिया लाडवा में, और उसके बाद घमासान मचा हुआ है करनाल की राजनीति में। टिकट दी गई है जगमोहन आनंद को, उसको लेकर विरोध पूर्व में रही मेयर रेणुबाला गुप्ता की तरफ से किया गया था, लेकिन नाराजगी जाहिर अब वरिष्ठ नेता 57 साल से जिन्होंने पार्टी को सींचा है, 2014 में जो खुद वो जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने 5 विधानसभाओं में सीटें जितवाई थी, 3 बार सीएम सिटी का दर्जा 3 बार दिलवाने में अहम योगदान रहा है अशोक सुखीजा का। वरिष्ठ
की नाराजगी जाहिर होती हुई नजर आ रही है। हालांकि कठोर कार्यकर्ताओं की मीटिंग के बाद आने वाले जो चुनाव है उनमें देखना होगा कि क्या जो आजाद उम्मीदवार के तौर पर अशोक सुखीजा चुनाव लड़ते हैं या नहीं, या उन्हें पार्टी कोई दबाव बनाकर बिठाती है या मनाती है। करनाल से विकास महला, प्रो हरियाणा टीवी।